सुप्रभात सभी को। एजुकेवर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो कल हम बताए थे कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ इसके बारे में मैंने बताया था कि जो पहले आदिवासी मुखिया थे, जो मालिकाना हक रखते थे ज़मीन पे, ठीक है, जो खुद का नियम बनाते थे, जिनकी खुद की क्या होती थी, पुलिस होती थी, ठीक है। जब ब्रिटिश शासन आया यानी औपनिवेशिक शासन आया, ठीक है, तो इनको नियंत्रित किया गया मुखियाओं को, यानी जो खुद नियम बनाते थे, ठीक है, वह अब अपना नियम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे नियम कौन बनाएगा? तो ब्रिटिश लोग। कौन बनाएगा? ब्रिटिश लोग। लेकिन यहाँ पे उनको मालिकाना हक दिया गया, मुखियाओं को मालिकाना हक दिया गया। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को कि घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। घुमंतु काश्तकार जो थे, जो उन जंगलों में जहाँ तहाँ घूमते थे, शिकारी संग्राहक थे, ठीक है, चाहे वो घुमंतु खेती किया करते थे, उनका क्या हुआ। देखो, अब इनसे क्या इच्छा की जा रही है, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की। किसके? अंग्रेजों की। इनमें घुमंतु काश्तकार को लेकर अंग्रेज चाहते थे आदिवासी समूह को एक जगह अस्थायी रूप से करना, और अस्थायी रूप से करना और अस्थायी रूप से वह खेती करवाना, जिनसे आसानी से लगान कर वसूला जा सके, ठीक है। देखना कि अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। मतलब इनसे ये चिढ़े रहते थे, जो घुमंतु काश्तकार थे ना, अंग्रेजी से काफ़ी चिढ़े रहते थे, ठीक है। इनका संरक्षण करना आसान नहीं था, इन्हें खोजना आसान नहीं था, या एक जगह रह ही नहीं सकते थे, ठीक है। इसलिए इन्हें अस्थायी करना चाहते थे। विवश किया गया इन्हें भी, और यह इन्हें अस्थायी करने के लिए ये क्या करते हैं, घुमंतु काश्तकारों को अस्थायी करने के लिए उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। जिसमें जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। देखो, इन्हें अस्थायी करने के लिए, सुनो, इन्हें अस्थायी करने के लिए इन्होंने कुछ नियम लागू किए, जिसमें जमीन को इन्होंने माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया, इन्हें अस्थायी करने के लिए, खेती करने के लिए। और यह भी तय कर दिया कि उन्हें कितना लगान देना है, कितना लगान देना है। इसमें यह भी तय किया कि उन्हें कितना लगान देना है।
आगे देखते हैं। इसमें कुछ किसानों को भूस्वामियों, देखो इसमें कुछ किसानों को भूस्वामी और पट्टेदार घोषित कर दिया, जिसमें पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भूस्वामियों को लगान देते थे। क्या देते थे? लगान देते थे। देखो लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत क्या थी कि तुम लोग को बता दें कि यहाँ पे पहले ही बताए थे कि बेगा जो जनजाति थी उन्हें लगता था कि यह जंगल हमारा है, जंगल हम किसी दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि यह अपमानजनक है। हम किसी के लिए काम करें, किसी का गुलाम बनकर रहे, यह हमारे लिए ठीक नहीं है, यह हमारे लिए अपमान की बात है, यह हमारे लिए अपमान की बात है। जो अपना परंपरागत कार्य था वो छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के झूम या घुमंतु काश्तकारों, काश्तकार ही बोलेंगे, इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से दिया। देखो इसमें वे इस बात पर अड़े रहे हैं कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही दिया, मतलब जीने दिया जाए। क्या किया जाए? जीने दिया जाए। ठीक है। क्योंकि जो मिट्टी होती थी उतनी उर्वर नहीं होती थी, काफी उन्हें दिक्कतें होती थी, फसलें अच्छी नहीं होती थी, उसी में साथ में उन्हें लगान भी देना पड़ता था, जिससे ये काफी तंग हो चुके थे, जिनका ये विरोध भी करते हैं। क्या करते हैं? विरोध भी करते हैं। देखो तो इसमें घुमंतु काश्तकारों को क्या हुआ? फिर से घुमंतु काश्तकारों को क्या होता है कि इन्हें अस्थायी बनाने के लिए इन्हें हिस्सों में खेती दी जाती है, पट्टे के रूप में खेती दी जाती है। ठीक है, ताकि इन्हें अस्थायी किया जा सके। लेकिन दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यह होती है कि वहाँ पे उतनी जमीन उपजाऊ नहीं होती, वो पठारी क्षेत्र, बंजरी क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसके कारण ये लोग जो घूमकर जंगलों में शिकारी के रूप में भोजन इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, लेकिन इस व्यवस्था के तहत ये काफ़ी परेशान होते हैं और यहाँ पे बाध्य भी करते हैं औपनिवेशिक शासन
जो ब्रिटिश लोगों को कि हमें परंपरागत ढंग से ही जीने देना चाहिए, मतलब जीने दे परंपरागत ढंग से ही। ठीक है, आगे हो गया इतना, नोट कर लेना, मोबाइल में जाएगा ना। कुछ दिन दिक्कत होगा, खुद को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, खुद को मैनेज, अभी शुरू में है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा, आदत नहीं ना है अभी। तुम लोग पढ़ाए लोग से ऑनलाइन थोड़ा क्लास लिया जा रहा है। अगला है वन कानून और उनके प्रभाव। वन कानून और उनके प्रभाव। 3 नंबर, वन कानून एवं प्रभाव के बारे में यहाँ पे प्रश्न, हाँ प्रश्न दे देते हैं क्योंकि ये एक तरह से सवाल ही है। ठीक है, देखो वन कानून और उनके प्रभाव क्या, वन कानून के आने से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? वन कानून द्वारा सबसे पहले वन कानून द्वारा यहाँ पे अंग्रेजों ने जंगल पर नियंत्रण स्थापित किया। जिसमें जंगल को संपत्ति घोषित कर दिया गया। जंगल को कर दिया गया, जिसमें जंगल को संपत्ति घोषित कर दिया गया। तथा कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। देखो आरक्षित वन उस वन को कहते हैं जहाँ पे मानव हस्तक्षेप की मना की जाती है सरकार द्वारा। ठीक है, मतलब वहाँ पे किसी प्रकार की क्रियाकलाप पेड़ पौधों से या किसी जीव जंतु से नहीं किया जा सकता। आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों के जरूरत के लिए जैसे में इमारती लकड़ी, पटरियों के स्लीपर मतलब जो पटरिया होती है इसके बीच में लगाया जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है, पटरियों के स्लीपर जरूरत के लिए पैदा की जाती थी।
पैदा की जाती थी। अब देखो, आरक्षित वन होने के कारण, आरक्षित वन होने के कारण, आरक्षित वन होने के कारण लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध लगाया गया, यानी इजाजत नहीं दी गई, इजाजत नहीं दी। मतलब जो सदियों से इस वन में रह रहे थे, ठीक है, उस वन को आरक्षित वन घोषित कर औपनिवेशिक शासन के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश शासक द्वारा, ठीक है, इसे आरक्षित वन घोषित कर यहाँ जो स्वतंत्र रूप से आदिवासी रहते थे, झूम खेती करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, जिनका गुजारा चलता था इसी वन द्वारा, ठीक है, इस सब पर प्रतिबंध लगा दी गई। और यहाँ पे रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई, और इस जंगल में रहने पर भी क्या की गई, पाबंदी लगा दी गई। तब तक देखो एक समस्या उत्पन्न होती है। समस्या क्या थी कि पहले यह कि यहाँ आदिवासियों के रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई। तब तक एक समस्या हो जाती है। समस्या तब तक एक समस्या हो जाती है, मतलब आदिवासी लोग अब जंगल छोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? जंगल छोड़ रहे थे। अब यहाँ पे भारत में रेलवे का निर्माण हो रहा था। किसका? रेलवे का, जिसमें पटरियों के स्लीपर्स के लिए पेड़ काटे जा रहे थे, और पेड़ काटने के लिए मजदूरों की यहाँ पे कमी थी। क्या थी? मजदूरों की कमी थी। तो यहाँ पे देखो क्या होता है। अब अंग्रेजों के सामने रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने के लिए मजदूरों की समस्या उत्पन्न हुई। मजदूरों की समस्या उत्पन्न हुई। समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने तय किया कि झूम जो काश्तकार थे, उन्होंने देखो अब स्लीपर्स की मतलब
पेड़ और को काटने को लेकर, उन्हें ढोने को लेकर मजदूरों की समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, पहले तो इन्हें बाध्य किया जाता है कि ये जंगल छोड़े आरक्षित वन के रूप में। ठीक है, अब देखो एक समस्या हो जाती है कि अब रेलवे का निर्माण हो रहा था, जिसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटे जा रहे थे, मजदूरों की जरूरत थी। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि उन्होंने तय किया कि जो झूम खेत काश्तकार है ना, उन्हें कुछ भूमि के टुकड़े दिए जाए और उन्हें अस्थायी किया जाए और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को, भूल जाना है क्या? तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। जहां उन्हें खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक समस्या खड़ी होती है इनके लिए, अंग्रेजों को। ठीक है, कि हम लोग तो आदिवासियों को तो आरक्षित वन कर यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन पेड़ की कटाई जो हो रही है, इसे ढोएगा कौन, इसे काटेगा कौन? तो यहाँ पे एक शर्त रखते हैं कि आप लोगों को भूमि का एक छोटा टुकड़ा दिया जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपको हम लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। क्या करनी पड़ेगी? मजदूरी करनी पड़ेगी। चलो फिर आगे कल देखते हैं कि व्यापार की समस्या। कल नहीं, कल सरस्वती पूजा है। ठीक है, कल तो क्लास बंद रहेगा। आगे देखेंगे व्यापार की समस्या, कि व्यापार को लेकर क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, आदिवासियों का उसमें क्या होता है, उनका क्या योगदान होता है, कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तब तक यहीं तक क्लास रहने देते हैं। ठीक है।